हेलो बच्चों, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो स्पेशली देखा जाए तो क्लास 11th से रिलेटेड है, 11th की बायोलॉजी से रिलेटेड है। इट मीन्स खास तौर पे देखा जाए तो ये वीडियो कक्षा 11 के बायोलॉजी के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने गुणसूत्र के प्रकार, उसकी संरचना, कार्य, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम के प्रकार यानी गुणसूत्र के प्रकार, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार, ये हमारा हेडिंग बनेगा आज का। तो चलिए देखते हैं सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, सेंट्रोमियर क्या होता है ये आप जानते रहिएगा। पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था इसके बारे में, एक बार फिर से जान लीजिए। मैं बता दूं सेंट्रोमियर है क्या। गुणसूत्र के अंदर उपस्थित है क्रोमोनिमेटा और क्रोमोमियर, ये दोनों धागे जिस स्थान पर जुड़ते हैं और एक गांठ जैसी संरचना बनाते हैं, उस गांठ को, उस जोड़ को सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो उसी गांठ के अथवा जोड़ के आधार पर हम यहाँ पर 4 प्रकार के गुणसूत्र के बारे में स्टडी करने वाले हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यह है सेंट्रोमियर, यानी कि वह जोड़ जहाँ पर क्रोमोमियर और क्रोमोनिमेटा दोनों जुड़े थे। इसके बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो चलिए वीडियो को अवश्य देखें। चलिए, यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। चारों को याद करना बेहद आसान है। कैसे याद रखिएगा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलो माने होता है हल्का सा ऊपर। अब देखिएगा, ये लूप है हमारा, लूप गुणसूत्र के लूप है ये। इसके ऊपर एक छोटा सा सेंट्रोमियर है, लेकिन ठीक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दूसरा लूप प्रेजेंट नहीं है। तो अगर किसी भी गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर पाया जा रहा है और एक ही लूप है इसमें, तो याद रखिएगा उस प्रकार के क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। याद रखने के लिए आप यहाँ पर टीलो मीन्स टॉप लगा सकते हैं, टॉप पर सेंट्रिक का उपस्थित होना। सेंट्रोमियर, यहाँ सेंट्रिक मीन्स होता है सेंट्रोमियर। याद रखिएगा, टीलो मीन्स टॉप पर। अगर लूप के टॉप पर सेंट्रोमियर बना हुआ है तब उस गुणसूत्र को हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अथवा आप ऐसे कह सकते हैं कि जब गुणसूत्र के अंदर किसी गुणसूत्र में एक लूप हो और सिर्फ एक ही सेंट्रोमियर हो, वो भी टॉप पर हो, तो उसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे। दूसरा हमारा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक मीन्स होता है थोड़ा आगे की तरफ चलिए, आपको थोड़ा सा ऊपर चलना है। एक्रो मीन्स आगे चलिए, यानी कि 2 लूप होंगे और दोनों लूपों के बीच में होगा हमारा सेंट्रोमियर। तो याद रखिएगा, जब 2 लूपों के बीच में खास तौर पे आई जैसा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर आई जैसा स्ट्रक्चर है, 2 लूप हैं, एक लूप ये रहा और एक लूप ये रहा। जब 2 लूपों के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, वो भी स्ट्रक्चर बनाएगा आई जैसा, तब उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। बेसिकली इतना लिखने के बाद आप ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपका काम ओके हो जाएगा। फिर से बता देता हूं कि एक्रोसेंट्रिक किसे कहते हैं। वह गुणसूत्र जिसमें 2 लूप हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, दोनों लूप सीधे में हो आई के फॉर्म में, और दोनों के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, तब उसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। इतना लिखना है आपको दूसरे वाले हेडिंग के अंतर्गत। तो पहला हेडिंग हमारा ये था, दूसरा ये फिनिश हुआ। आइए तीसरे पर चला जाए, जिसका नाम है सब मेटासेंट्रिक। यहाँ भी 2 लूप प्रेजेंट है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है आप देख लीजिए, वो एल है, यल नुमा। ये यल है, उल्टा यल बनाया है मैंने। तो जब 2 लूप यल के शेप में व्यवस्थित हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो,
और दोनों के बीच में क्या हो, सेंट्रोमियर। याद रखिएगा, जब दो लूप यल के आकार में व्यवस्थित हो, एक छोटा लूप एक बड़ा लूप हो और दोनों के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। ये गुणसूत्र के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम। चलिए 4th नंबर पर चला जाए। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसे कहते हैं? मेटा मीन्स होता है बड़ा। यहां जितने भी स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, इन तीनों स्ट्रक्चर, चारों स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़ा ही दिखेगा। अगर किसी गुणसूत्र में दो लूप हो और दोनों का डिजाइन वी शेप का हो, वी शेप का, वी आकार के दो लूप सेट हो किसी गुणसूत्र में, दोनों लूप की साइज सेम हो, ये दो लूप हैं, दोनों लूप की साइज सेम होनी चाहिए और दोनों का जो डिजाइन होगा वो वी शेप का होना चाहिए। उल्टा भी मैंने बनाया है, आप चाहे तो इसको उल्टा चेंज कर सकते हैं। तो आकार चाहे ऊपर बनाइए चाहे नीचे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब किसी गुणसूत्र में दो लूप हो और दोनों वी आकार का शेप बनाएं, दोनों लूप की साइज, लंबाई सेम हो और दोनों के बीच में यहां पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, तब उसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक बना हुआ था कि सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे कि सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हमारा टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक में हमने क्या लिखा कि वह गुणसूत्र जिसमें एक ही लूप हो और एक ही सेंट्रोमियर हो। हमेशा याद रखिएगा, टीलो मीन्स टॉप, तो जब टॉप पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा तब उसे हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर भी एक होगा, लूप भी एक होगा। एक्रो मीन्स होता है आगे की तरफ। यहाँ हम सिर्फ एक ट्रिक लगा रहे हैं, एक्रो मीन्स आगे नहीं होता, सिर्फ ट्रिक लगा रहे हैं ताकि आप याद कर सकें। तो एक्रो मीन्स आगे चल करके। तो जब दो लूप होंगे, दोनों एक दूसरे के सीध में आई जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक लूप बड़ा होगा, एक छोटा होगा, दोनों के बीच में सेंट्रोमियर होगा, तब उसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। तीसरा हेडिंग, जब दो लूप होंगे, दोनों लूप यल के नुमा आकृति बनाएंगे। इसमें एक छोटा होगा, एक बड़ा लूप होगा और दोनों के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, तब उसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। चौथा हमारा मेटासेंट्रिक, जब दो लूप सेम साइज के होंगे और वी शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे और दोनों के बीच में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, तब उसे हम मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। इतना लिखने के बाद आप चारों डायग्राम बना दीजिएगा, आपको लगभग 3 से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो कक्षा 11 की बायोलॉजी से है और इसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं मेडिकल्स का, तो वहाँ भी ये टॉपिक पूछा जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।